Bismillahirrahmanirrahim. Today we are in another class of tenses. First of all, let's introduce that what are tenses. Tenses are 12 in English. The important tenses are 12 in English, which are the parts of the three main tenses. The first one being present indefinite tense, present tense, past tense and future tense. And thrice of them have 4 parts each. Therefore, there are 12 tenses in the English language. First tense is present indefinite tense, then past indefinite tense, then future indefinite tense, and then our today's topic, present continuous tense. To know tense as well, tenses को बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए, जानने के लिए या किसी को ये evaluate करने के लिए कि किसी को tenses सही तरीके से आते हैं कि नहीं, हमें 2 चीज़ें मालूम होना चाहिए कि हम उससे ये सवाल पूछें कि उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है और उसकी उर्दू निशानियाँ क्या हैं if he or she is a Pakistani student. So let's get started with the helping verbs and Urdu symbols of present continuous tense. First of all, present continuous tense का मतलब होता है कि एक ऐसा टेंस जो प्रेजेंट में हो, हाल में हो और कंटिन्यूअस हो और वो काम जारी हो रहा हो. कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक काम है हमारे पास कि मैं आ रहा हूँ, अभी प्रेजेंट का टाइम है, प्रेजेंट के टाइम में कोई बात हो रही है और वो कंटिन्यू भी है, इसलिए इस टेंस का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी हाल में कोई चीज जारी हो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स देयर हेल्पिंग वर्ब्स. इस टेंस के 3 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इज, एम एंड आर. 3 हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ दिस टेंस, इज, एम एंड आर. 3 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इस टेंस के. इस लगता है ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ. जब सब्जेक्ट ये होगा तो उसके सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब ये लगेगा, और जब सब्जेक्ट आई होगा तो उसके साथ एम लगेगा, और सब्जेक्ट अगर वी, यू, दे या प्लूरल होगा तो आर लगेगा. अभी यहाँ पर हमारे पास एक और एडिशनल चीज है ये कि अगर हेल्पिंग वर्ब है वो हमने पढ़ ली है, पर एक्शन वर्ब क्या होता है? एक ऐसा फ़इल जो काम दिखाए. A verb which shows an action is called an action verb. Action verb. एक ऐसा फ़इल, एक ऐसा वर्ब जो काम दिखाता है उसे एक्शन वर्ब कहते हैं. और एक्शन वर्ब में क्या अहम बात होती है? एक्शन वर्ब को जानने के लिए हमें यह जानना चाहिए कि उसमें काम होता है सबसे पहले, और दूसरी बात जो इसकी निशानी होती है वो ये है कि अगर उसे हम अलग करें तो उसके आखिर में अलिफ आता है. मिसाल के तौर पर उठना काम भी है और आखिर में अलिफ भी आ रहा है. बैठना, जाना, पीना, खाना, रोना वगैरह. और वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं वो मेन 3 होती हैं और उसके अलावा 5 होती हैं. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्योंकि ये कंटिन्यूअस है इसलिए वर्ब की फॉर्म जो एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब की फॉर्म हमारे पास होती है इंग फॉर्म. इंग फॉर्म को दूसरा क्या कहते हैं? फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी इंग फॉर्म को कहा जाता है. तो यहाँ पर हमारे पास इंग फॉर्म लगेगी. फॉर एग्जांपल हमारे पास बेस वर्ब है वॉक, तो यहाँ पर लगेगा वॉकिंग. She walks, present indefinite tense में वो घूमती है, तो इस टेंस में हो जाएगा she is walking, वो घूम रही है. So now let's go towards the Urdu symbols of it. अगर इस टेंस में किसी भी जुमले में आप ये वाली सिंबल्स देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. कौन सी सिंबल्स है? रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं वगैरह. जैसे यहाँ पर मिसाल है, मिसाल तौर वो बाहर जा रहा है, यही वाली सिंबल आ गई तो हमें मालूम हो गया कि ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. नाउ नेक्स्ट वन, पहली एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे. ही इज गोइंग आउट, वो बाहर जा रहा है. ये पहली एग्जांपल है अफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी कि बयानी जुमला. नेक्स्ट एग्जांपल इज नेगेटिव सेंटेंस, यानी मनफी जुमला जिसमें नॉट आता है. अफर्मेटिव वो होता है जिसमें कोई चीज बयान की जाती है. नंबर थर्ड, इज ही कोऑपरेटिंग विद अस, ये इंट्रोगेटिव है. इंट्रोगेटिव यानी सवालिया. इज ही कोऑपरेटिंग विद अस, क्या वो हमारे साथ ताउन कर रहा है, क्या वो हमारे साथ ताउन कर रहा है. इज ही कोऑपरेटिंग विद अस. नंबर 4, इज इट ग्रोइंग नाउ, क्या वो अभी बढ़ रहा है.
Is it growing now? क्या वो अभी बढ़ रहा है? Next one is which girl is hiding her work? कौन सी लड़की अपना काम छुपा रही है? ये इंट्रोगेटिव है नेगेटिव में और ये which part में? ये WH words होते हैं, WH words या इंट्रोगेटिव वर्ड्स. इसमें which girl is hiding her work? कौन सी लड़की अपना काम छुपा रही है? Next example is whom are you calling in this area? आप whom are you calling in this area? आप किसे इस इलाके में बुला रहे हैं? जैसे हर वर्ब में ing फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है तो इस टेंस में ing फॉर्म इस्तेमाल होता है. Next one is when am I going to Sakhar? When am I going to Sakhar? कब मैं सखर जा रहा हूँ? वही सिंबल, वही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब या फिर एक्शन वर्ब के साथ इन फॉर्म यूज हो रहा है. नेक्स्ट वन इज व्हाई आर वी थिंकिंग अबाउट राम? क्यों हम राम के बारे में सोच रहे हैं? नेक्स्ट वन हु इज लाफिंग इन द हॉल? कौन हाल में हंस रहा है? वेयर आर यू हेल्पिंग द पुअर? कहाँ आप गरीबों की मदद कर रहे हैं? So these were all the examples. 11 examples थे. आज हमने डिस्कस किया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके हेल्पिंग वर्ब्स, वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है और उसकी निशानियां, और 11 कंप्लीट सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, which part, whose, whom, why, who and where. So this was all the tense. I hope this was clear to you. अभी कमेंट्स में आप ऐसे ही 10 सेंटेंसेस बनाकर दिखाएं ताकि समझ आए कि आपको समझ आई है या नहीं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.